शही साहब। जनाबी चेयरमैन 218 की मोशन जो सेनेटर शीरी रहमान साहिबा लाई है, मैं समझता हूँ बहुत अहम है। और मैं इस पे जैसी बात हो रहा है हुकूमत नहीं करूँगा, ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है और इस पर एक्सपर्टीज़ भी मेरे इतनी नहीं है, लेकिन ज़रूर कुछ अकाइक है उस पर बात करूँगा। चेयरमैन साहब, इस वक्त दुनिया में एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इससे तो पूरा दुनिया इस वक्त गुजर रहा है और मुतासिर है। लेकिन पाकिस्तान की सतह पे मैं समझता हूँ कि हम लोग इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। ख़ुसूसन चेयरमैन साहब, मैं क्वेटा एक बहुत छोटा सा शहर है जिसकी 22 लाख की आबादी है। हम जब क्वेटा बहुत नीचे है, जब हम इससे ऊपर से आ जाते हैं आप लकपास की साइड से, पहले क्वेटा शहर में जब आप आते थे तो आपको साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा खूबसूरत शहर मिलता था। अभी जब आप दाखिल होते हैं तो सिर्फ धुआं नज़र आता है, आपको शहर नज़र नहीं आता। चूँकि हमें शहर को पाकिस्तान के हवाले से या इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो भी है वो नज़र में नहीं आता। लेकिन मुझे हैरत होता है जब देखता हूँ कि जब दुनिया में ये पैरामीटर से चेक किया जाता है तो कहते हैं लाहौर नंबर 1 पे रहा, कराची नंबर 2 पे रहा दुनिया में। आज चेयरमैन साहब, सिर्फ लाहौर और क्वेटा नहीं, लाहौर और कराची नहीं, क्वेटा जैसा छोटा शहर भी इंतहाई पॉल्यूटेड है। चेयरमैन साहब, ये सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि मसला हमारा ये हुआ कि हमने अपने दरख्तें काट दिए। आप बलूचिस्तान के पहाड़ों को देखते तो उनमें पत्थर नज़र नहीं आता, सारे दरख्त और ग्रीनरी था, सब्ज़ा था। उन सबको जब काट दिया गया उससे हमारी बारिशें कम हुए। बारिशें कम होने की वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ। उसके नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा गुजर रहे हैं नुकसान से वो हमारी जो फार्मर्स या ज़मींदार हैं, कि हमारी क्लाइमेट चेंज हुआ और मौसम बिल्कुल तब्दील हुआ। जो सर्दी आने थे वो आगे निकल गया। जो हमारे ख़ासकर हमारे जो हाँ अंगूर के जो फार्मर्स हैं या हमारी सेब के फार्मर्स हैं, उनको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि जब उनकी अंगूर और सेब पूल में आ जाता है उस वक्त सर्दी आता है कि उसका टाइम चेंज हुआ, वो बहुत बड़ी नुकसान में चले जाते हैं। ग्लेशियर्स का भी यही मुसीबत है चेयरमैन साहब। कहा जाता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो चेंज होगा तो शायद ये ग्लेशियर्स इतनी बह जाएं कि फ्लड का बहुत बड़ा तूफान हो। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं चेयरमैन साहब, अभी हमारे यहाँ एक तो 5-6 साल बारिश नहीं होता, 8 साल बारिश नहीं होता, इंतहाई खुशहाली हो जाता है। पूरा हमारी पाकिस्तान ख़ुसूसन जो 32 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे जो खुशहाली की वजह से तबाह बर्बाद हैं, वहाँ पे हम देखते हैं बारिश नहीं है। लेकिन जब बारिश हो जाता है तो इतना तेज़ बारिश चेयरमैन साहब, ना वो ज़मींदार का जो फसलें हैं छोड़ देता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर रह जाता है, ना आपके रोड्स, बिजली वगैरह सारे। यकीनन इस पे हमें संजीदगी से सोचना चाहिए। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ, हालांकि ये जो मोशन लाया गया बड़ा नेक नियति की बुनियाद पे है, मुसीबत यह है कि हमारे बजाय कि हमारी गवर्नमेंट डेस्क्स पे बैठे हुए हमारे वज़रा साहिबान और उनके साथ जो बैठे हुए हमारे सेनेटर साहबान हैं इस इशू पे संजीदगी से गौर करें। वो कहते हैं जी पुराने का था, एयर पोल्यूशन भी पुराना है जी, गवर्नमेंट का है, ग्लोबल वार्मिंग जी पुराने गवर्नमेंट का है, क्लाइमेट चेंज भी पुराने। ओ भाई, पुराना नहीं, अभी इस पे सोचो हमने करना क्या है। और दूसरी बात चेयरमैन साहब, ये जो मैं समझता हूं आज अगर मैं बलूचिस्तान की सतह पे बात करूं, जो टीबी हमारे पास इतनी ज़्यादा बीमारी फैल रहा है, उसकी भी बुनियादी वजह यही सब्जेक्ट है जो हम डिस्कशन में इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। और हमारे पास सेंट्रल बलूचिस्तान में चेयरमैन साहब कैंसर बहुत ज़्यादा हो चुका है, हर दूसरे घर में लोग कैंसर से मुतासिर है। उसकी भी वजह यही ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन है। मैं समझता हूँ कि इस पे गवर्नमेंट आप और आप नहीं, इस पे इस रियासत में इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए वज़रा साहिबान के साथ पूरा कैबिनेट को संजीदगी से सोचना होगा। अगर नहीं तो शायद हम और मुश्किलात में चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।